हजारों लोग एक बैंक के बाहर जमा है। इसी बैंक के अंदर एक टीम दुनिया के सबसे मुश्किल और सुरक्षित माने जाने वाले लॉकर को तोड़ने की तैयारी कर रही है। वे सच में इतने मुश्किल लॉकर को खोल पाएंगे या नहीं, ये पक्का नहीं है। और अगर वे कामयाब भी हो जाते हैं तो बच निकलना आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है, ये बाद में पता चलेगा। कहानी साल 1654 में अटलांटिक महासागर के बीच में शुरू होती है। एक जहाज एक जोरदार तूफान में फंस जाता है और डूब जाता है। उसके साथ एक बहुत ही खास बॉक्स गहरे समुद्र में गायब हो जाता है। फिर सीन सितंबर 2009 में बदल जाता है। लोगों का एक ग्रुप उसी डूबे हुए जहाज को ढूंढ रहा। वे मलबे से पहले ही कई कीमती चीजें निकाल चुके। इस खोज का लीडर वॉल्टर नाम का एक आदमी है। हालांकि उसकी टीम खोज जारी रखती है क्योंकि पहले देखा गया खास बॉक्स अभी तक नहीं मिला। घंटों की खोज के बाद उन्हें आखिरकार बॉक्स मिल जाता है। उसी समय वॉल्टर का दोस्त और पार्टनर जेम्स आ जाता है। दोनों आदमी बहुत खुश। अचानक स्पेनिश पुलिस आती है और वॉल्टर की टीम और उनके जहाज को जब्त कर लेती है। सीन कटकर कोर्ट रूम में आ जाता है। पता चलता है कि वॉल्टर ने जहाज की तलाशी के लिए स्पेनिश सरकार से इजाजत नहीं ली थी जहाज को खोजने की, क्योंकि जहाज स्पेन के पानी के बहुत पास डूबा था। इसलिए स्पेन की सरकार ने बरामद सभी कीमती सामान पर अपना दावा किया। बाद में वॉल्टर मार्गरेट नाम की एक औरत से बात करता है। वे दोनों इंग्लैंड के रहने वाले हैं। मार्गरेट ब्रिटिश सरकार की एक अधिकारी है। अब तक ब्रिटिश सरकार ने खोए हुए खजाने की तलाश में वॉल्टर का पूरा साथ दिया था। हालांकि स्पेन के सहयोग करने से मना करने की वजह से वॉल्टर खजाना खो देता है। अगले सीन में मिलिट्री बरामद कीमती सामान के साथ बैंक ऑफ स्पेन पहुंचती है। बैंक में सिक्योरिटी का हेड गुस्ताव नाम का एक आदमी। फिर खजाने को बैंक के अंदर एक बहुत सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहानी एक साल आगे बढ़कर 2010 में पहुंच जाती है। हमारी मुलाकात टॉम से होती है। वो एक बहुत इंटेलिजेंट नौजवान। उसने हाल ही में इंजीनियरिंग में एडवांस डिग्री पूरी की। उसके टैलेंट की वजह से कई बड़ी कंपनियां उसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी देती। हर कंपनी उसे एक आरामदायक भविष्य का वादा करती है, लेकिन टॉम हर ऑफर को मना कर देता है। वह बाकी सब की तरह एक रूटीन जिंदगी नहीं जीना चाहता। यह फैसला उसके पिता को बहुत परेशान करता है। वह टॉम पर जल्दी से यह तय करने का दबाव डालता है कि वह अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। अचानक टॉम को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है बाहर आओ। उसे नहीं पता कि ये किसने भेजा है। अपनी कंफ्यूजन के बावजूद वह बाहर निकलता है। एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक कार्ड देता है। कार्ड की जेब में एक पता होता है। टॉम एक पार्टी में पहुंचता है। उसे पक्का नहीं पता कि उसे किसने बुलाया है। जैसे ही वह इधर उधर देखता है, एक जवान औरत उसके पास आती है। फिर वह उसे थोड़ी दूर ले जाती है। वह पास में एक आदमी के पास जाती है, उसे बात करने का नाटक करती है और चुपचाप उसका वॉलेट चुरा लेती है। टॉम पूछता है कि उसने वॉलेट क्यों लिया। वह आराम से जवाब देती है कि उसके पास खुद वॉलेट नहीं है। जब टॉम दोबारा देखता है तो चोरी किया हुआ पर्स उसकी जैकेट की जेब में रखा होता है। इससे यह साफ हो जाता है कि वह एक बहुत माहिर चोर है। फिर वह टॉम को दूसरी जगह ले जाती है और उसे वॉल्टर से मिलवाती है, जिसे हमने पहले देखा था। वहाँ वॉल्टर टॉम को प्लान समझाता है। वह कहता है कि वे दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत ताले और सुरक्षित लॉकर से चोरी करने जा रहे हैं। इस सिस्टम को इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। बैंक अधिकारियों के अलावा कोई नहीं जानता कि यह लॉकर कैसे काम करता है या कैसे खुलता है। इसलिए वॉल्टर को टॉम की मदद की जरूरत है, क्योंकि टॉम एक शानदार इंजीनियर है। वॉल्टर को लगता है कि वह सिस्टम को समझ सकता है और इसे अनलॉक कर सकता है। पहले तो टॉम ऑन ऑफर मना कर देता है। थोड़ा सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि यह शायद वही अनोखा चैलेंज है जिसकी उसे हमेशा से तलाश। टॉम घर लौटता है और बैंक ऑफ स्पेन में मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर पर रिसर्च करना शुरू करता है। हर सोर्स से एक ही जवाब मिलता है। माना जाता है कि चोरों के लिए लॉकर खोलना नामुमकिन है। इसके बावजूद टॉम वॉल्टर की टीम में शामिल होने का फैसला करता है। एयरपोर्ट पर वह फिर से उस लड़की से मिलता है। उसका असली नाम लॉरेन है। वे दोनों साथ में स्पेन जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। स्पेन की नेशनल टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अपने कमरे में लौटने के बाद वॉल्टर टॉम को बाकी टीम से मिलवाता है। सबसे पहले क्लॉस है, जो एक माहिर कंप्यूटर हैकर है। अगला जेम्स है, जो हमेशा खतरनाक कामों को संभालने के लिए तैयार रहता है। फिर साइमन है, एक ऐसा आदमी जो कुछ भी अरेंज कर सकता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना। टॉम को मास्टरमाइंड का रोल दिया जाता है, जो पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग और गाइड करने में मदद करता है। हालांकि टीम परेशान है। बैंक ऑफ स्पेन के हर एम्प्लॉय का एक यूनिक पासवर्ड होता है। अगर एक भी पासवर्ड हैक हो जाता है तो सीसीटीवी सिस्टम के कुछ हिस्सों को एक्सेस किया जा सकता है। टॉम को एक स्मार्ट आइडिया आता है। अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर है तो टीम उसे बैंक स्टाफ होने का नाटक करते हुए कॉल करेगी। वे कहेंगे कि बैंक से एक अर्जेंट मैसेज आया। इसे एक्सेस करने के लिए एम्प्लॉय को अपना पासवर्ड डालना। टीम टॉम के प्लान को फॉलो करती है। वे छुट्टी पर गए एक एम्प्लॉय से कांटेक्ट करते हैं। जैसे ही वह अपना पासवर्ड बताता है, वे कई सीसीटीवी कैमरों पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वे पूरे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते।
सिर्फ कुछ ही कैमरों में दिक्कत होती है। इस पॉइंट पर टॉम टीम के लिए अपनी वैल्यू साबित करता है। फिर जेम्स और साइमन ट्रेन टनल में जाते हैं। उनका मकसद बैंक से जुड़े किसी भी छिपे हुए अंडरग्राउंड रास्ते का पता लगाना। इस बीच वॉल्टर टॉम के साथ एक पुरानी कहानी शेयर करता है। 15वीं सदी में फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक आदमी ने स्पेन से एक खजाना चुराया था। उसने उसे कहीं अनजान जगह छिपा दिया था। किसी को भी उसकी लोकेशन का पता नहीं चला, लेकिन ड्रेक ने 3 सिक्कों के रूप में सुराग छोड़े थे। ये सिक्के एक खास बॉक्स में रखे गए थे। वॉल्टर जिस बॉक्स का जिक्र करता है वह वही है जो फिल्म की शुरुआत में समुद्र में डूबता हुआ दिखता है। वह बॉक्स अब फिल्म के आखिर में मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर के अंदर सुरक्षित है। वॉल्टर ये भी साफ करता है कि पैसा उसका मोटिवेशन नहीं, उसके पास पहले से ही काफी पैसा है। उसके लिए ट्रेजर हंटिंग प्रॉफिट के बारे में नहीं है, ये जिंदगी भर का पैशन और ऑब्सेशन है। टीम डिटेल्ड प्लानिंग शुरू करती है। बैंक के हर कोने में सीसीटी कैमरे लगे हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी हैंडल करने के लिए लगभग 500 सैनिक हमेशा छोटी से छोटी समस्या को संभालने के लिए मौजूद रहते हैं। इस वजह से बैंक में सीधे घुसना नामुमकिन है। इस वजह से टीम को बैंक से जुड़ी एक छिपी हुई सुरंग ढूंढनी होगी। साथ ही उनके पास 2 जरूरी ड्राइंग है। एक ड्राइंग बैंक ऑफ स्पेन के एक पुराने कर्मचारी ने बनाई थी जो मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर के अंदरूनी स्ट्रक्चर को समझता है। दूसरी एक मूर्ति का स्केच है जिसके बारे में टीम को बहुत कम पता है। ये पक्का न होना उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लॉकर खोलने के लिए उन्हें पहले यह समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। हालांकि टॉम और टीम अभी भी लॉकर के अंदरूनी मैकेनिज्म को समझ नहीं पा रहे हैं। वे एक सफाई कंपनी होने का नाटक करते हुए बैंक के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से संपर्क करने का फैसला करते हैं। साइमन को ऑफिशियल परमिशन मिल जाती है। वो कवर को असली दिखाने के लिए एक नकली सर्विस वैन भी तैयार करता है। इस बीच स्पेन के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उनकी नेशनल फुटबॉल टीम ने क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया है। साथ ही वॉल्टर की टीम के सामने एक नई चुनौती है। उन्हें बैंक में घुसना होगा और एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करके मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर के ब्लूप्रिंट को स्कैन करना होगा। जेम्स खुद को सैनिक के रूप में नहीं दिखा सकता। अगर वह बैंक में घुसता है तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा। इस वजह से टॉम अंदर जाने का फैसला करता है। अगले दिन बैंक के सिक्योरिटी हेड गुस्ताव आते हैं। सिमंस और टॉम सफाई कर्मचारी के रूप में बिल्डिंग में भी घुसते हैं। वॉल्टर की टीम सीसीटीवी फीड के जरिए सब कुछ मॉनिटर करती है। इसके बाद लॉरेन भी भेष बदलकर बैंक में घुस जाती है। वह खुद को कीमती पेंटिंग्स की सिक्योरिटी की जांच करने वाली ऑफिसर बताती है। यहीं उसका सामना गुस्ताव से होता है। बातचीत के दौरान वह उसे कॉफी का एक कप देती है। कुछ देर बाद वह कप वापस ले लेती है। इसका कारण बाद में साफ हो। फिर सिमंस बेसमेंट में सर्वर रूम में जाता है। वह एक छोटा डिवाइस एक खास तार से जोड़ता है। ऐसा करने के बाद क्लॉस बैंक के सीसीटीवी सिस्टम पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। इस बीच लॉरेन को एक पेंटिंग की जांच करने के बहाने एक अलग कमरे में भेजा जाता है। वह आर्ट वर्क की जांच करने का नाटक करती है। उसी समय क्लॉस उसकी हरकतों को रिकॉर्ड करता है। फिर वह कमरे के अंदर एक छोटा लॉकर खोलने की कोशिश करती है। सीसीटीवी फीड पर ऐसा लगता है कि गुस्ताव अभी भी पेंटिंग की जांच कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लॉस शक से बचने के लिए एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला रहा है। छोटे लॉकर के अंदर लॉरेन को एक चाबी मिलती है। वह जल्दी से उसे स्कैन करती है और डेटा याद कर लेती है। इसी बीच टॉम एक खाली कमरे में आता है। मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर ठीक इसी जगह के नीचे है। वह फर्श पर एक स्कैनिंग डिवाइस रखता है और लॉकर को एनालाइज करना शुरू करता है। लॉरेन चाबी को स्कैन करती है और उसे उसकी असली जगह पर वापस रख देती है। तभी बैंक का मालिक अंदर आता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। उसे पता नहीं होता कि वह पहले ही चाबी ले चुकी है। टॉम स्कैनर को बहुत देर तक चालू छोड़ देता है। इस गलती से बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है। अलार्म बज जाता है और सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर चली जाती है। मिलिट्री को भी स्टैंड बाय पर रखा जाता है। जैसे ही लॉरेन दूसरी चाबी वापस करने वाली होती है, बैंक का मालिक आ जाता है। वो उसे तुरंत कमरे से बाहर ले जाता है। इसी दौरान चाबी उसके पास आ जाती है। टॉम तुरंत रिएक्ट करता है और उससे चाबी ले लेता है। फिर वह कमरे में वापस आता है और उसे उसकी असली जगह पर वापस रख देता है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड उस जगह का इंस्पेक्शन करने आते हैं। वे लॉकर चेक करने के लिए कमरे में घुसते हैं। टॉम तुरंत सफाई करने का नाटक करने लगता है। उसके बर्ताव से कोई शक नहीं होता। इस बीच गुस्ताव भी सिचुएशन का इंस्पेक्शन करता है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अलार्म क्यों बजा। उसे लगता है कि यह किसी छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल दिक्कत की वजह से हुआ है और वह बात छोड़ देता है। बाद में पता चलता है कि कमरे के ऊपर रखे स्कैनर ने अपना काम पूरा कर लिया। उसने अंदर से मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर का पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया है। टॉम ब्लूप्रिंट को पढ़ता है और टीम को समझा
दिखाता है। लॉकर मोटी कंक्रीट की दीवारों से घिरा है। उसके ठीक नीचे एक सुरंग है। लॉकर के ऊपर एक बहुत बड़ा पानी का टैंक है। जैसे ही टॉम पानी के टैंक का स्ट्रक्चर देखता है, उसे सब कुछ साफ हो जाता है। उसी लॉकर रूम में, जैसा कि फिल्म में पहले दिखाया गया है, एक बड़ी मूर्ति है जिसके हाथ में वजन मापने का स्केल है। इस डिजाइन का मतलब है कि लॉकर रूम के अंदर वजन में थोड़ा सा भी बदलाव सिस्टम को चालू कर देगा। अगर वजन बढ़ता या घटता है तो ऊपर वाले टैंक का सारा पानी तुरंत कमरे में भर जाएगा। अंदर मौजूद कोई भी चोर डूब जाएगा। बचना नामुमकिन होगा। असली चुनौती लॉकर खोलना नहीं है, असली खतरा तो उसमें घुसकर जिंदा बाहर निकलने में है। इस बीच गुस्ताव और बैंक मालिक कंफ्यूज रहते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, फिर भी अलार्म बज गया था। दोनों ये सवाल करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसी समय टॉम बेसब्री से इसका हल ढूंढता है। वह लॉकर में घुसकर सुरक्षित भागने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जेम्स और साइमन ध्यान से लॉकर के नीचे टनल का पता लगाते हैं। टनल के अंदर उन्हें एक बड़ी मशीन मिलती है। जब वे मीटर की जांच करते हैं तो सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। साइमन को एहसास हुआ कि टॉम की थ्योरी सही है। लॉकर रूम के अंदर वजन में कोई भी छोटा सा बदलाव ऊपर पानी छोड़ देगा। लॉकर रूम टनल के ठीक ऊपर है, लेकिन जेम्स और साइमन वॉल्टर को एक चौंकाने वाली खबर देते हैं। अगर वे टनल के जरिए लॉकर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो इस प्रोसेस में 15 दिन लगेंगे। इस बात से टीम का हौसला टूट जाता है। अभी सबका ध्यान फुटबॉल टूर्नामेंट में लगा हुआ है। 15 दिनों में मैच खत्म हो जाएगा। इसके खत्म होने के बाद सारा ध्यान बैंक पर वापस आ जाएगा। इसे चोरी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस टेंशन वाली सिचुएशन में वॉल्टर खिड़की से बाहर देखता है और कुछ अजीब देखता है। बैंक के सभी सीसीटीवी कैमरे बाहर फुटबॉल मैच देख रही भीड़ पर फोकस है। ये देखकर टीम को एक नया आइडिया आता है। अगर टनल से अंदर जाना मुमकिन नहीं है तो वे बैंक की छत से अंदर जा सकते हैं। इसके लिए सही समय फुटबॉल फाइनल का दिन होगा। उस दिन पूरे देश का ध्यान मैच पर होगा। टीम फाइनल के दौरान चोरी करने का फैसला करती है। इस बीच गुस्ताव को बैंक की ओरिजिनल क्लीनिंग कंपनी से एक अचानक कॉल आता है। वे उसे बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में उनका कोई भी एम्प्लॉय बैंक में नहीं आया। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि क्लीनर बनकर आए लोग नकली थे। गुस्ताव तुरंत साइमन और टॉम के लिए फेक प्रोफाइल बनाता है। वह यह सबूत बैंक मालिक को दिखाता है। वह चेतावनी देता है कि किसी ने बैंक में घुसने की कोशिश की है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। ये जानकारी धीरे धीरे वॉल्टर की टीम तक पहुंचती। गुस्ताव को अब साइमन और टॉम पर पूरा शक है। उनकी असली पहचान सामने आने वाली है। वॉल्टर तुरंत मार्गरेट से कांटेक्ट करता है। वह उसे बताता है कि उनकी तरफ से 2 लोग गायब हो गए हैं। उसका दावा है कि उन्हें इंग्लैंड में अरेस्ट किया गया था। वो उससे बैंक ऑफ स्पेन को इस बारे में बताने के लिए कहता है। वह कहता है तभी उनका प्लान आगे बढ़ पाएगा। मार्गरेट मदद करने के लिए मान जाती है। उसी समय गुस्ताव बैंक की सिक्योरिटी डबल करने की तैयारी कर रहा होता है। अचानक उसे एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि साइमन और टॉम को इंग्लैंड में चोरी के लिए अरेस्ट किया गया। ये सुनकर बैंक की तरफ से टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। इस बीच लॉरेन टॉम को एक पब में ले जाती है। वहाँ वो उसके सामने खुल जाती है। वो बताती है कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद वॉल्टर ही अकेला इंसान था जिसने उसकी देखभाल, इसीलिए वह उसके लिए काम करती है। उसी समय टॉम देखता है कि बार टेंडर गिलास जमा रहा है। उसे एक शानदार आइडिया आता है। टॉम गिलास में एक गिलास रख कर दिखाता है। गिलास को वजन करने वाली मशीन पर पानी से भरा जाता है। मशीन तुरंत अपना वजन दिखाती है। फिर वह उसी गिलास को लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके फ्रीज करता है और उसे वापस तराजू पर रखता है। इस बार मशीन बिल्कुल भी वजन नहीं दिखाती। टॉम टीम को अपना आइडिया समझाता है। अगर टनल में वजन पता लगाने वाली मशीन को भी इसी तरह फ्रीज कर दिया जाए तो वह काम करना बंद कर दे। इससे वे लॉकर रूम में घुसकर सुरक्षित वापस आ सके। सिस्टम वजन में बदलाव का कभी पता नहीं लगा पाएगा। सभी सहमत हैं कि प्लान एकदम सही है। साइमन को टनल में घुसने और मशीन को फ्रीज करने का काम दिया जाता है। इसके बाद पूरी तैयारी शुरू होती है। पता चलता है कि गुस्ताव के फिंगरप्रिंट मशीन से हटा दिए गए थे। फिर मशीन को मशीन से हटा दिया जाता है। मशीन को उस कॉफी कप से उठाया जाता है जो लॉरेन ने उसे पहले दिया था। इस बीच वॉल्टर 3 पुराने सिक्के खरीदता है। उनकी अहमियत बाद में बताई जाएगी। इसके बाद 2 डुप्लीकेट चाबियां बनाई जाती हैं। वे लॉरेन द्वारा बैंक के अंदर स्कैन की गई चाबियों की हूबहू कॉपी होती है। सब कुछ ठीक होने के बाद तैयारी पूरी हो जाती है। चोरी अगले दिन के लिए तय होती है। पूरी टीम आराम करने चली जाती है। तभी उन्हें कुछ जरूरी बात का एहसास होता है। वे नहीं चाहते कि खजाना स्पेन की सरकार के हाथ लगे। उन्हें सिर्फ वह खास बॉक्स चाहिए जिसमें 3 सिक्के हैं। ये सिक्के फ्रांसिस ड्रेक के छोड़े हुए छिपे हुए खजाने तक ले जा सकते हैं। अगले दिन पूरा स्पेन फुटबॉल फाइनल की तैयारी में बिजी है। क्लॉस अपने कंप्यूटर पर बैठकर सिस्टम को मॉनिटर करता है। टनल के अंदर साइमन वजन पहचानने वाली मशीन को फ्रीज करने की तैयारी करता है। वॉल्टर दूर से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखता है। इस बीच जेम, टॉम और लॉरेन रस्सियों का इस्तेमाल करके बैंक की छत पर पहुंचते हैं। गुस्ताव ने पहले ही सिक्योरिटी बढ़ा दी। इसके बावजूद तीनों ध्यान से छत से एक ग्लास पैनल हटाते हैं। वे धीरे धीरे बैंक में उतरते हैं और एक अंदर के कमरे में पहुंचते हैं। वहां से वे एक एयर वेंटिलेशन डक्ट से गुजरते हैं। आखिरकार वे एलिवेटर सेक्शन में पहुंचते हैं। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं
उन्हें एक बड़ा पुल दिखाई देता है। हालांकि वह डिस्कनेक्टेड होता है। वे गैप को पार करने के लिए एक सीढ़ी लगाते हैं। टॉम और लॉरेन पहले पार कर जाते हैं। जेम्स पीछे चलता है। उसके भारी वजन की वजह से सीढ़ी जोर से हिलती है। जेम्स लगभग गिर जाता है। टॉम तुरंत रिएक्ट करता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। आगे बढ़ते हुए वे एक बंद दरवाजे पर पहुंचते हैं। कई कोशिशों के बाद क्लाउस पासवर्ड तोड़ लेता है। वह टीम को कोड बताता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है। वे आखिर में इंजीनियरिंग लॉकर के चमत्कार पर पहुंचते हैं। अंदर वे गुस्ताव के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें पहले ही मिल गया था। वे इसे सिस्टम में स्कैन करते हैं। इसके बाद वे अपनी तैयार की हुई डुप्लीकेट चाबियां डालते हैं। जैसे ही वे चाबियां घुमाते हैं, लॉकर खुल जाता है। अंदर उन्हें सोने की मूर्तियां दिखती, खजाने का संदूक भी रखा हुआ है, सुरक्षित रूप से अंदर। हालांकि लॉकर के अंदर कदम रखना अभी भी बहुत खतरनाक। टनल में साइमन बड़ी मशीन पर नाइट्रोजन स्प्रे करना शुरू करता है। वो उसे जमाने के लिए अपने पास मौजूद सारा नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है। पहले तो लॉकर पूरी तरह से नहीं जमता। इसे सबको लगता है कि प्लान फेल हो गया है। धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता है, लॉकर जमने लगता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, मशीन पूरी तरह से जम जाती है। ये अब उनका वजन नहीं पहचान पाती। तीनों सिक्कों वाले खास बॉक्स को ढूंढना शुरू करते हैं। अचानक मशीन अनफ्रीज होने लगती है। उसी समय गुस्ताव की टीम को बैंक के अंदर एक कबूतर दिखाई देता है। ये ट्रैक करते हुए कि वह कैसे अंदर आया, उन्हें वही जगह मिलती है जहां से कांच का पैनल हटाया गया था। गुस्ताव को तुरंत पता चल जाता है कि बैंक के अंदर घुसपैठिए हैं। वॉल्टर और उसकी टीम भी समझ जाती है कि उनकी पोल खुल गई। वॉल्टर जानता है कि वह बच नहीं सकता। वह सभी को सरेंडर करने का ऑर्डर देता है। उसी समय जेम्स अपनी बंदूक वॉल्टर पर तान देता है। वह 3 सिक्कों वाला बॉक्स मांगता है। जेम्स ने टीम को धोखा दिया है। सबको एहसास होता है कि उसने क्या किया है। तभी लॉकर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। मशीन पिघल गई है। उनका वजन एक बार फिर पता चल रहा है। गुस्ताव की टीम को अब सब कुछ पता चल गया है। मिलिट्री बैंक के चारों ओर पूरी तरह से तैनात है। लॉकर के अंदर पानी आने लगता है। जेम्स 3 सिक्कों वाला डिब्बा पकड़ लेता है। वह आने वाले पानी के सोर्स की ओर तैरता है। बाकी लोग ज्यादा तेजी से नहीं चल पा रहे हैं। फिर टॉम को कुछ जरूरी बात समझ आती है। पानी तभी रुकेगा जब लॉकर पूरी तरह से भर जाए। इसका मतलब है कि उन्हें टनल में वजन तौलने वाली मशीन को यकीन दिलाना होगा कि लॉकर में पानी की तरह ही भारी वजन भरा है। टनल के अंदर साइमन प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने पास मौजूद सभी सिलेंडर मशीन पर रख देता है। इस बीच गुस्ताव की टीम सर्वर रूम में साइमन द्वारा लगाया गया छोटा टुकड़ा हटा देती है। जैसे ही वह हटाया जाता है, गुस्ताव सीसीटीवी सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है। उसी समय टॉम लॉकर के अंदर लगे कैमरे को बंद करने में कामयाब हो जाता है। इस अफरा तफरी के बीच जेम्स भाग निकलता है। टनल में साइमन मशीन पर इतना वजन डाल देता है कि वह ओवरलोड हो जाती है। इससे आखिर में पानी का बहाव रुक जाता है। क्योंकि टॉम ने कैमरा हटा दिया था, वॉल्टर और क्लॉस अब अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देख पा रहे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि टॉम और लॉरेन अभी भी जिंदा हैं या नहीं। जब गुस्ताव अपनी टीम के साथ लॉकर रूम में पहुंचता है, तो वह उसे पूरी तरह खाली पाता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि टॉम और लॉरेन भाग गए हैं। अचानक वॉल्टर अपने ईयरपीस से टॉम और लॉरेन की आवाजें सुनता है। वे बैंक से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वे मिलिट्री द्वारा पीछा किए जाने के दौरान एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचते हैं। उसी पल वे फुटबॉल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। इससे उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्पेनिश टीम फाइनल मैच जीत जाती है। पूरे शहर में जश्न मनाया जाता है। भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर टॉम और लॉरेन आसानी से भाग जाते हैं। बाद में वॉल्टर मार्गरेट से मिलने जाता है। वहाँ उसे सच्चाई का पता चलता है। जेम्स हमेशा से उसके लिए चुपके से काम कर रहा था। जेम्स ने मार्गरेट को देने के लिए सिक्कों का डिब्बा चुराया था। थोड़ी बातचीत के बाद वॉल्टर चला जाता है। मार्गरेट तीनों सिक्कों की जांच करवाती है। उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि वे नकली हैं। वे सिर्फ नकली सिक्के हैं। असल में वॉल्टर ने असली सिक्के पहले ही जमा कर लिए थे। लॉरेन ने लॉकर में सिक्के मिलते ही चुपके से उन्हें बदल दिया। इससे साबित होता है कि वॉल्टर को शुरू से पता था कि जेम्स मार्गरेट के लिए काम कर रहा है। अब वॉल्टर के पास असली 3 सिक्के हैं। उन पर बने निशान एक पूरा लोकेशन कोड बनाते हैं। वे फ्रांसिस ड्रेक के छिपाए हुए एक बड़े खजाने की ओर इशारा करते हैं। जब कोड डिकोड होता है तो लोकेशन का पता चलता है। खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीचे छिपा। लॉरेन अपना भेष बदलकर बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंचती है। इससे पता चलता है कि एक और बड़ी चोरी शुरू होने वाली है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट्स में अपना पसंदीदा कैरेक्टर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें।